हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनकी कैसी एनर्जी है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आज की रीडिंग रहने वाली है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो। और जो सुपर थैंक्स बाय करते हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया है वो सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं और वीडियो को कहीं ना कहीं एक ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं, या फिर एक ये मान लीजिए कि आप थैंक यू बोल सकते हैं उस वे में। सो क्लेम करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपको बोलना होता है इट रेजोनेटेड विद मी। कितने परसेंट हुई है, 100%, 80%, 70%, 75%, जितने भी परसेंट आपको लग रहा है ओवरऑल रीडिंग में से उतना आप परसेंटेज लिख सकते हैं। कई लोग बहुत बड़े बड़े कमेंट लिखते हैं, दुआएं देते हैं। उन सब का, एक एक इंसान का जो अपने कीमती समय में से कुछ क्षण निकाल कर आप टाइप करते हैं मेरे लिए इतने मन से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग में लेकर आऊँ जो कि पूरी तरीके से आपकी रीडिंग हो, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और जनरल रीडिंग जो है वो कॉमन होती है, सबकी होती है, यानी कि वो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। वो आपको बताना है कि आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो ना इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी किसी की आ रही है कि मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, और लिटरली बहुत ज़्यादा हैंड्स में जो है हेयर वो एकदम स्ट्रेट हो रहे हैं, एकदम गूज बम्स फील हो रहे हैं मुझे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। तो हमने कार्ड भी शफल कर लिए हैं। कार्ड से एक चीज़ क्लियर दिख रही है यहाँ पे मुझे कि कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, कुछ वेल विशर्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिमीज़ भी हो सकते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत ही ऐसा समय वो देख रहे हैं, ऐसा समय आया है उनकी लाइफ में जिसमें कहीं ना कहीं उनको अपने जो एक होता है ना भरोसा जिन पे होता है, उनकी परत उठ गई है। वो जो लॉयल्टी थी ना, लॉयल्टी टेस्ट हुआ है। ऐसा उनकी लाइफ में कुछ क्षण आया है तो जिन पे ये लोग बहुत ज़्यादा फूल रहे थे, बहुत ज़्यादा जिन पे भरोसा था इन लोगों को, जिन पे भरोसा करके कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम की गई थी। जिन लोगों पर इस इंसान ने, यानी कि जिस थर्ड पार्टी पे इस इंसान ने भरोसा किया, उस थर्ड पर्सन ने, उस थर्ड पार्टी ने, अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, और ये ज़रूरी नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या रिलेशनशिप में जो थर्ड पर्सन होता है वही नहीं। थर्ड पर्सन बहुत लोग होते हैं, ठीक है, जैसे कोई फैमिली का कोई अदर पर्सन, आपके अलावा जो भी थर्ड पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन, एनी रिलेशनशिप। तो उस इंसान ने इनको लॉयल्टी टेस्ट में बिल्कुल फेल होकर दिखा दिया है। यानी कि जब इनको जिससे उम्मीद थी उसने बिल्कुल उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। उम्मीद के जो उम्मीद थी वो तो बद से बदतर हालात कर दिए, इतने ख़राब हालात कर दिए, इतने ज़्यादा ख़राब। एक कहीं ना कहीं इनका मन जो है वो टूट गया, मन जो है वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। इतनी नेगेटिव एनर्जी कर दी, इतनी नेगेटिव एनर्जी इनकी कर दी कि ये डिप्रेशन के फेज़ में जाने लगे। और जो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं इसलिए फील कर रही हूँ, ये एनर्जी आपकी है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हुई है। ये जो पर्सन है जिसकी ये आपकी एनर्जी से आ रहे हैं ये लोग, यानी कि आपके ही विरोधी लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, या आपके ही नोन लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि आपकी एनर्जी में आ रहे हैं ये लोग तो डेफिनेटली आपके कोई क्लोज़ ही होंगे, या तो क्लोज़ दुश्मन, क्लोज़ विरोधी, क्लोज़ लवर, ऐसा ही कोई पर्सन है ना। इसलिए इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। और ये जो लोग हैं ना, इनके साथ ऐसा होना, ऐसे बुरा तो लगता है, सुनते हैं कि किसी को बहुत फेस जो है बुरा लाइफ का देखना पड़ रहा है, बट हम लोग ये बात तो जानते हैं कि कर्मों का फल सबको मिलता है। तो इन्होंने ना अत उठाकर भी रखी थी, इतनी अत उठाकर रखी थी, और इतना फूलते थे दूसरों पे, इतना ज़्यादा फूलते थे, अपने आप पर इनके अपनी क्षमता पर कोई इनका वो नहीं था,
कि अपनी क्षमता के में रहकर बात करते या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करते, वो कुछ भी सीन था ही नहीं। इनका जो सीन था वो था अपनी कैपेसिटी के अदरवाइज़ जाके बात करना, उसके एक्स्ट्रा जाके ओवर बात करना, ओवर मुंह चलाना, ओवर बोलना, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता ही है। इंसल्ट करना दूसरों को, इन्होंने इतना इंसल्ट किया है, पग पग पर समय समय पर इंसल्ट किया है लोगों को, कि कहीं ना कहीं अब ये माहौल हो चुका था कि इनसे लोगों ने दूरी बना ली, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के नाम पर ना इंसल्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पोलाइट होकर भी हो सकता है। आप जो भी चीज़ है ओपनली कह दो उस चीज़ को, जो भी चीज़ है ऐसा मत करो कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे आप अपना ओपिनियन कुछ और दे रहे हो, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तमीज़ से, एक अच्छे वे में, पोलाइटली भी आप वो बात कह सकते हो जो आपके मन में है, मुंह पर बोल दो। मुंह पर बोलने को बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, रूड होने को स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कहते हैं। तो इनको ये डिफरेंस नहीं पता था, इनको ये नहीं पता था कि बदतमीज़ी में और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जो मुंह पे बात करता है, पीठ पीछे बात नहीं करते हैं, या जो बात होती है वो क्लियर मुंह पे कहते हैं। अब क्लियर और सही बात कड़वी लग सकती है, मगर ये हो सकता है कि हाँ वो बात सुन के जहर जैसी लगे, क्योंकि सही बात कोई सुनना नहीं चाहता। बट कई जगह क्या होता है, इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वो हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि आप किसी से भी कहोगे दुनिया गोल है, बात तो पहुंचनी है वहाँ तक, पता तो चली जाता है और उसका रूप और बदल जाता है, उसमें मिर्च मसाला लग के और पहुंचती है, तो चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब हो जाती हैं। उससे बेटर है मुंह पे कह दो, बट देयर शुड बी अ राइट वे टू से एनीथिंग। ऐसा नहीं है कि आप मुंह पे जूता सा मारकर किसी से कुछ भी काम करवा रहे हैं, कह रहे हैं, और अपने आप को बहुत प्रिविलेज समझकर आप ये दिखा दें कि देखिए भाई हम तो मुंह पे बात करते हैं, पीठ पीछे हमारी आदत नहीं है। ये तरीका नहीं होता है, ये बात इनको नहीं पता थी। और इनके आसपास के लोग इनसे पता नहीं क्यों इतना डरते थे कि इनको क्लियरली बोला नहीं कि भाई आपको बात करने की तमीज़ सीखनी चाहिए, दूसरों को रेस्पेक्ट देना सीखना चाहिए। कहा ही नहीं इनसे किसी ने। बट फिर ऐसा होता ना कि अति का अंत होता ही है। तो जब इनको ये सबक मिला ना कि जब कोई इनसे ऐसे बात कर रहा है, तब इनको अकल आ रही है कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। और वो भी ऐसा इंसान नहीं, कोई ऐसा इनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लवर्स एनर्जी आ रही है कि जिससे ये बहुत लगाव था इनका, जिससे इन्हें बहुत प्रेम था, उस इंसान ने सेम इनका रवैया, सेम इनका एटीट्यूड जो है एक तरीके से कॉपी कर लिया, और फिर अपने ही आप को ये झेल नहीं पा रहे हैं। जब सामने वाले ने इनको बिल्कुल कॉपी कर लिया है, तो इन्हीं के जैसे एटीट्यूड में, इन्हीं के जैसे वे में बात करने लगे वो, और फिर वही इनसे झेला नहीं जा रहा है। और फिर ये दुखी होते हैं कि लोग हमसे ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। जब आप अपना टू कॉपी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग आपको कैसे बर्दाश्त करेंगे। जब आप अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि जब कोई इंसान बिल्कुल हूबहू आपके जैसी हरकतें कर रहा है और आपका दिमाग ख़राब हो गया इस बात से, और आप उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरा वाला आपको झेले और उसका दिमाग भी ख़राब ना हो, वो कुछ कहे भी नहीं, अगर वो कुछ कह रहा है तो वो गलत है। तो ये इंसान है ना, ये राज़ी नहीं होते थे अपनी कमियां मानने पे। बट कहते हैं ना ईश्वर की लाठी जो है उसमें आवाज़ नहीं होती, बट सब दम जो है निकल के बाहर खड़ी हो जाती है, दम निकल जाती है बिल्कुल। तो वही हाल इनके साथ हुआ। जितनी भी ऐंठ थी इनकी, सब भगवान ने जो है ऐंठ बाहर निकाल के खड़ी कर दिया है, सारी दम दूर खड़ी कर दिया निकाल के। जिन लोगों पर ये दम भरते थे, जिन लोगों के ऊपर ये मतलब नाक फुला फुला कर लड़ने आते होंगे आपसे, उन सब के असली चेहरे इनके सामने आ गए हैं। इनको ये बात क्लियर पता चल गई है कि इनकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, या फिर इनका कोई दूसरा समर्थन करने वाला है ही नहीं। धोखा है, वो छल है, माया है कि कोई इनको मदद करेगा या इनकी लड़ाई में कोई बीच में पड़ेगा। वो छल है, धोखा है, कोई इनकी लड़ाई में बीच में पड़ने को राज़ी नहीं है। ऐसा तो इनका यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे। इस चीज़ से क्या है कि बहुत ज़्यादा इनके मेंटल लेवल जो है उस पे बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है, मेंटली बहुत हरास्ड फील कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि सब ने ना इनको टारगेट कर दिया है। अब देखिए क्या है इसकी जो वजह मैं जान पा रही हूँ, जहाँ तक जा पा रही हूँ मैं, तह तक जितना जा पा रही हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ।
ऐसा लग रहा है कि एक ही समय पे इनका जो कर्मा है वो हिट कर गया है और असर जो है वो हो रहा है। तो काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने गलत किया है, सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं, काफ़ी लोगों का इन्होंने मन दुखाया है, प्राण दुखी किए हैं, बिल्कुल ऐसा कि खून के आंसू रुला दिए हैं, अकेला कर दिया है काफ़ी लोगों को। तो जब बहुत सारी बद्दुआएं एक साथ पड़ती हैं तो ऐसा होता है, एकाकीपन अगर दूसरे के जीवन में आप लेकर आए हैं तो वो एकाकीपन आपके जीवन में भी आएगा ही आएगा एक दिन। तो ये सत्य जो है ये जितना जल्दी समझ लें वो अच्छा है, वरना नहीं समझेंगे तो इनको ही कष्ट होगा। और देखिए जो है एक्शंस, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ हमें साइंस भी बताती है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है ये न्यूटन का, कि जो भी आप क्रिया करेंगे उसकी हर एक एक्शन की एक प्रतिक्रिया होगी। तो वही है, जब आप बॉल फेंक रहे हो तो आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हो कि सामने वाले पे जब बॉल आएगी तो वो आपको नहीं मारेगा उस बॉल से। जब आपने मारी है उसकी तरफ तो वो भी तो आपको मारेगा ना रिटर्न में जब उसके पास बॉल आएगी। तो ऐसा नहीं है वो बार खाली जाने देगा, बॉल नहीं मिलेगी तो चप्पल जूता जो मिलेगा वो मारेगा, अगर उसके वो बॉल लगी है तो वो भी मारेगा आपको। तो वो जब अपना मार रहे थे तो ठीक है, जैसे दूसरे ने मारा तो नहीं, तो ठीक नहीं है, तो गड़बड़ है, तो भगवान की गलती है, तो ईश्वर को ब्लेम करने लगे। स्ट्रेसफुल हो गए, स्ट्रेस हो गया उनको बहुत ज़्यादा, जो है कंसंट्रेशन उन्होंने करने की कोशिश की बट कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, एंजाइटी हो रही है, फोकस जा रहा है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं। जो हमेशा शुरू से दूसरों को अकेलापन देते थे, दूसरों को अकेला कर देते थे, ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति क्रिएट करते थे कि सामने वाला लेफ़्ट आउट फील करे, अकेला हो जाए, सारे गैंग बनाकर उस पर टारगेट करते थे। आज खुद ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि भगवान इनके साथ ये कर रहा है, किसी इंसान ने इनके साथ ऐसा नहीं किया कि कोई इंसान इनका मन दुखी करे, कोई इंसान इनके साथ ऐसा करे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कि अभी ये धीरे उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, इनको ये जो है नॉलेज जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये। तो इस वजह से क्या हो रहा है, इनका माइंड और हार्ट जो है वो मिसमैच हो रहा है, एक प्लेन पर नहीं आ पा रहे हैं वो। एक पॉइंट पर अगर आ जाएं, एक प्लेन पेज पर बैठें, दिल और दिमाग एक साथ सोचें तो कोई सॉल्यूशन ये शायद अपनी प्रॉब्लम का निकाल सकते हैं। अभी जो है इनकी वो मेंटल स्थिति जो भी है, जो इनका ट्रोमेटिक फेस चल रहा है, वो इनके खुद के कर्मों की वजह से, कोई और पर्सन नहीं ऐसा कर रहा है। जिस पर्सन पे इन्होंने अंधविश्वास किया उस इंसान ने इनको धोखा दिया है। तो आप ये बताइए, अंधविश्वास करने की चाबी कौन देता है किसी को? ईश्वर तो नहीं कहते हैं कि तुम अंधविश्वास करो, ईश्वर कहते हैं भरोसा करो, वो भी खुद पे भरोसा करो। अपने अंतरात्मा की आवाज़ ना सुनकर सिर्फ आप लालचवश किसी से या किसी चीज़ के रिटर्न में फेवर करके कुछ किसी से प्रेम कर रहे हो तो वो नहीं। ईश्वर भी जब आए तो ईश्वर ने फेवरिज्म नहीं किया, ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर को ऐसा करना होता तो राधा रानी से शादी करते ना श्री कृष्ण, दिखाने के लिए अगर उनको करना होता तो, या मीरा से शादी कर लेते वो दिखाने के लिए ही उनको करना होता तो। नहीं, दिखावा तो चाहिए ही नहीं। जब श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी एक ही हैं तो वो शादी कैसे कर सकते, तो दिखाना किसको? तो प्रभु दिखाने में तो बिलीव ही नहीं करते हैं। हाँ, जब वहाँ बात आई रिश्ता सही था, जो सही बात थी कि हाँ, जब मीरा सब कुछ छोड़कर प्रभु जी के पास आई तो उन्होंने अपने अंदर अपनी मूर्ति में समाहित कर लिया उनको। तो जहाँ पर प्रभु को लगेगा कि आप सब कुछ छोड़कर उन के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, कुछ चीज़ प्रूफ करने के लिए वो नहीं करेंगे कि आप ये बोल दो कि ये पंखा चला के दिखा दे अगर श्री कृष्ण है तो मैं उठूँगी नहीं या मैं नहीं उठूँगा, और कैसे भी करके ये फ़ैन चल जाए तो मैं मानूँ। तो प्रभु नहीं चलाएंगे। या फिर आप नहीं पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं पास हो जाऊं तो मैं मानूंगी भगवान है, तो भगवान ऐसे नहीं करेंगे। तुम फेल हो गए एक बार नहीं 10 बार फेल हो जाओगे। भगवान चेक करने पे, चुनौती पे तो कभी भी नहीं आएंगे, चुनौती पे तो कभी भी नहीं आएंगे। तुम उनको चुनौती दे रहे हो ये कह के कि ये करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे हम हैं, ऐसे तो वो कभी नहीं करेंगे। हाँ, वो अगर आप अपना पूरा गिव अप कर दोगे और आप बोल दोगे प्रभु तुम हो तो मैं हूँ, तुम अगर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अगर तुम चलाओगे तो ही मैं चलूँगा, तो प्रभु आ जाएंगे हाथ पकड़ के कि चल बेटा, तूने ये बोल दिया कि सब मेरे ऊपर दारोदार है और तुम पूरी मेहनत कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तो वो अपना सपोर्ट दिखा देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इनकी साइकोलॉजी ही दूसरी है, नेगेटिव सोच ही है, इनकी अप्रोच ही नेगेटिव है। अब अप्रोच नेगेटिव है तो रिज़ल्ट नेगेटिव हो जाता है। तो ये ईश्वर के प्रेजेंस पे सवाल उठा देते हैं, बहुत आस्तिक होते चले जा रहे हैं। इनको ये लगता है कि कोई प्रभु रभु नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनको ऐसा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि इंसान क्या, बुरा समय तो सबका ही आता है, बट सोच पर भी थोड़ा काबू रखना चाहिए। ये तो जो ऐसे बुरा समय आया तो ये ऐसे इंसान है कि गाली गलौच इंसानों को करते ही थे, ये भगवान को भी उल्टा बोलने लगे। तो ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। बट ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हिसाब है, विपरीत बुद्धि है, विनाश का समय इनके नज़दीक है, इसलिए और ख़राब होती जा रही है बुद्धि, और उल्टे काम करते जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेट होकर ना इंसान को शांत बैठ जाना चाहिए, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में हमेशा जल्दबाजी में उल्टे काम हो जाते हैं, गुस्से में उल्टे काम होते हैं। ये फ्रस्ट्रेट होकर और ज़्यादा काम बिगाड़ रहे हैं, तो इनको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट ऑब्वियस ही बात है कि जो इंसान का बुरा समय होता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता और वो किसी की सुनता भी नहीं है। उसको ये लगता है सब लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, सब लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। अननेसेसरी नेगेटिव एनवायरनमेंट खुद ही क्रिएट करने लग जाता है दिमाग, तो वो इनके साथ हो रहा है। भगवान इनको सबक सिखा रहे हैं, इनकी ही। तो कहीं ना कहीं यही है कि इनके लाइफ जो है पूरी तरीके से झंड हो रखी है, और उसका मेन श्रेय जो है वो भी इन्हीं को जाता है। प्रभु ने कुछ नहीं किया, अच्छा नहीं किया प्रभु ने बुरा भी नहीं किया। प्रभु ने छोड़ दिया कि जा, तुझे तेरे कर्म मिलेंगे, जो शायद डेस्टिनी से अच्छा मिल जाता मैं वो नहीं करूँगा, तू अब अपने कर्म कर। तो इन्होंने कर्म इतने बढ़िया करे हैं, तो आपने सुन ही लिया रीडिंग में कितने बढ़िया कर्म किए हैं, कितना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद रो रहे हो इतने अच्छे कर्म करने के बाद कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो सबसे बड़ी लेसन यही है कि आपको अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए। ठाकुर जी स्वयं आकर आपकी कुंडली बदल सकते हैं यदि आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी अंतरात्मा अच्छी है। अगर आप मुंह में राम और मन में छुरा लेकर चलोगे तो प्रभु नहीं साथ देंगे। ये बात इनको बहुत अच्छे से समझ आ जाने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब का इनका समय चल रहा है ना, बहुत जल्दी इनको ये सारा सच जो है समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में श्री हरि सिर्फ अच्छा मन देखते हैं। शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता, मन अच्छा होना चाहिए, ये बात श्री हरि देखते हैं, और कर्मों के अनुसार ही सबको फल मिलता है। अब ये धीरे धीरे इनको समझ आएगा और आने भी लगा है। आई होप आज की रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर आपको पसंद आई, आपको उससे रेजोनेट हुई हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।